हमने हर कौम और नस्ल, कबीले और जुबान से एक बड़ा हजूम देखा है जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुकाशफा की किताब, उसका 7वां बाब, उसकी 2 से 4 और 9 से 14 आयात मुकद्दसा तक। एक दिन मैं, यूहन्ना ने एक और फरिश्ते को मशरक की तरफ से ऊपर आते देखा। उसके पास जिंदा खुदा की मोहर थी और उसने उन 4 फरिश्तों से, जिन्हें यह दिया गया था कि जमीन और समुंदर को नुकसान पहुंचाएं, बुलंद आवाज से पुकार कर कहा कि जब तक हम अपने खुदा के बंदों की पेशानी पर मोहर ना कर लें, तुम जमीन और समुंदर और दरख्तों को नुकसान ना पहुंचाना। और मैंने उनका शुमार जिन पर मोहरें की गई थीं सुना कि बनी इस्राएल के सब कबीलों में से 1,44,000 पर मोहरें की गईं। इन बातों के बाद मैंने नजर की तो क्या देखता हूं कि हर कौम और कबीले और उम्मत और जुबान में से एक ऐसा बड़ा हजूम जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामा पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए तख्त और बरे के हजूर में खड़ा है और बुलंद आवाज से ललकार कर कहता है कि नजात हमारे खुदा की जो तख्त नशीन है और बर्रे की है। और सब फरिश्ते उस तख्त और उन बुजुर्गों और 4 जानदारों के इर्द गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिरे और खुदा को सजदा किया और कहा, आमीन। बरकत और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और कुव्वत अब्दुल-अबाद तक हमारे खुदा को हासिल है, आमीन। और उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे खिताब करके कहा कि जो सफेद जामे पहने हैं वो कौन हैं और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा कि ऐ मेरे आका, तू ही जानता है। तो उसने मुझसे कहा कि ये वो हैं जो बड़ी अजियत से निकल कर आए हैं और जिन्होंने अपने जामों को बर्रे के खून में धोया है और उन्हें सफेद किया है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ज़बूर 24 जमायती जवाब। ऐ खुदामंद, ऐसे आदमी हैं जो तेरे दीदार के ख्वाहां हैं। जमीन और उसकी मामूरी खुदामंद की है, जहान और उसके बाशिंदे, क्योंकि उसने समंदरों पर उसकी बुनियाद रखी और दरियाओं पर उसे कायम किया। जमायती जवाब। ऐ खुदामंद, ऐसे आदमी हैं जो तेरे दीदार के ख्वाहां हैं। खुदामंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मुकाम पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ और जिसका दिल पाक है, जो बातिल चीजों पर अपना दिल नहीं लगाता। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, ऐसे आदमी हैं जो तेरे दीदार के ख्वाहां हैं। वो खुदावंद की तरफ से बरकत और अपने मुखल्लिस खुदा की तरफ से अजर पाएगा। ये उनकी पुश्त है जो उसके तालिब और यकूब के खुदा के दीदार के ख्वाहां हैं। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, ऐसे आदमी हैं जो तेरे दीदार के ख्वाहां हैं। हम खुदा को वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। आज की हमारी दूसरी तलावत मुकद्दस यूहन्ना रसूल का पहला खत, 3 बाब, पहली 3 आयात मुकद्दसा। ऐ बच्चों, देखो कैसी मोहब्बत बाप ने हमसे की है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए, और हम हैं भी। दुनिया हमको इसलिए नहीं जानती क्योंकि उसने उसको भी नहीं जाना। ऐ प्यारो, अब हम खुदा के फर्जंद हैं और ये तो अब तक जाहिर नहीं हुआ,
کہ ہم کیا کچھ ہوں گے، پر ہم یہ جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے، کیونکہ اسے ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ اور جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے اپنے آپ کو ویسا ہی پاک رکھتا ہے جیسا وہ پاک ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 5واں باب پہلی آیت سے 12ویں آیت تک۔ خوش ہو اور خوشی کرو کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے۔ اور یسوع ہجوم کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا اس کے شاگرد اس کے پاس آئے، اور وہ اپنا منہ کھول کر انہیں سکھانے لگا کہ مبارک ہیں وہ جو روح کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راستی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے فرزند کہلائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راستی کے سبب سے ستائے گئے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہو تم جب میرے سبب سے لوگ تمہیں لعن طعن کریں اور ستائیں اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں۔ خوش ہو اور خوشی کرو کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ان نبیوں کو جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔